गुड। गुड। चलिए, अभी कौन जुड़ा भाई? कौन जुड़ा है? अभिषेक रजक। अभिषेक रजक, अभिषेक रजक कौन है भाई? अभिषेक तो दूसरा ग्रुप सर से। हम लोग का दोस्त है सर। अच्छा, कॉमर्स का है। यस हाँ सर। सर। इसको नया लाए हैं आज, ठीक है ठीक। अभिषेक आपका 1 स्वागत। जनवरी आएगा सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। गुड। अभिषेक आपका स्वागत है, आपका स्वागत है हमारे बेहतरीन सी क्लास में, ठीक है। रेगुलर बने रहिए। हम लोग अकाउंटेंसी को घोल के पिएंगे, पढ़ेंगे नहीं, घोल के पिएंगे, बस कंटिन्यू बनाए रखना होगा। अंकित तुम जुड़ गए हो भाई। आज हम लोग यस सर। बेसिकली शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? जर्नल एंट्रीज। क्या नाम है? हम लोग शुरू करेंगे आज हम लोग जर्नल एंट्रीज। कोई बता सकते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका हिंदी में क्या नाम है? हमको बताएगी ये, क्या बोलते हैं, रानी बताएगी। रानी बोलिए तो इसका हिंदी में क्या नाम है? रानी, जर्नल एंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई भी बता सकते हैं? रोजनामचा। रोजनामचा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? जर्नल एंट्री को हम लोग बोलते हैं रोजनामचा। क्या बोलते हैं? रोजनामचा। 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 ठीक है, रोजनामचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजनामचा। तो देखिए, जर्नल एंट्री बेसिकली होता क्या है? जो हम लोग का डेली एक्टिविटी होता है, क्या होता है? जो डेली का हम लोग का एक्टिविटी होता है, डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? डेली एक्टिविटी बोल सकते हैं, या फिर डेली ट्रांजेक्शन। क्या होता है? डेली का ट्रांजेक्शन, यानी कि डेली का लेन देन, ट्रांजेक्शन। इन सबको जहां पर हम लोग लिखते हैं उसका नाम क्या है? जर्नल एंट्री, है ना। जो हम लोग का दैनिक गतिविधि है, क्या है? दैनिक गतिविधि। दैनिक गतिविधि बोलिए, या फिर हम लोग का दैनिक लेन देन बोलिए। दैनिक लेन देन यानी कि डेली का लेन देन, दैनिक लेन देन। तो दैनिक लेन देन को जिस खाता में हम लोग लिखते हैं, लेन, एक सेकेंड, दैनिक लेन देन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं वर्षा? जहां पर हम लोग डेली एक्टिविटी को लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सर। जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जान के रख लीजिए, हम लोग जर्नल एंट्री में क्या लिखते हैं? डेली का एक्टिविटी, दिन भर में क्या किए, कितना का बेचे, कितना का खरीदे, कितना किसको उधार दिए, कितना कितना का उधार खरीदे, यानी कि डेली का जो भी एक्टिविटी है उन सबको हम लोग जहां पर लिखते हैं उसका नाम क्या है? जर्नल एंट्री। चलिए हम एक सवाल पूछते हैं अब ये से क्या बोलते हैं, प्रियंका से। प्रियंका बताइएगा, है ना, बताइए जर्नल एंट्री में किसका लेखा जोखा करते हैं? डेली का लेन देन की महीना का लेन देन की एक साल का लेन देन को? कौन सा लेन देन को हम लोग जर्नल में लिखते हैं? डेली का लेन देन को। किसको लिखते हैं? डेली का लेन देन, यानी कि दैनिक लेन देन को। किसको? दैनिक लेन देन। डेली का। जो डेली का लेन देन होता है उसको हम लोग लिखते हैं जर्नल यस एंट्री। सर। ठीक है। अब देखिए, जर्नल एंट्री का एक दूसरा नाम है। जिस प्रकार हर किसी का एक दूसरा नाम होता है, उसी प्रकार से एक दूसरा नाम भी है ना। इसको हम लोग प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। जर्नल एंट्री का दूसरा नाम क्या है? जर्नल एंट्री का दूसरा नाम प्राइमरी एंट्री भी है। जर्नल एंट्री का दूसरा नाम क्या है? जर्नल एंट्री का दूसरा नाम है प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं। प्राइमरी एंट्री यानी प्रारंभिक लेखा। जर्नल एंट्री को क्या कहा जाता है? रोजनामचा को प्रारंभिक लेखा भी कहा जाता है। प्रारंभिक लेखा भी कहा जाता है। लेखा भी कहा जाता है। क्या ये आप लोगों को पता था? ये किनको किनको पता था? ये किनको किनको पता था कि जर्नल एंट्री को प्राइमरी एंट्री भी कहा जाता है? ये किसको किसको पता था? किसी को पता था? पता तो सर। पता था। अच्छा ठीक है। इसको और एक नाम है, इसका और एक नाम है
इसको हम लोग प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री को क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ओरिजिनल एंट्री सॉरी माय डियर्स, जर्नल एंट्री को क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, यानी कि वास्तविक लेखा भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक लेखा भी बोला जाता है ना, वास्तविक लेखा भी बोला जाता है, वास्तविक लेखा भी बोला जाता है। अनिल, आपको ये बात पता था कि नहीं पता था? अनिल, क्या ये बात आपको पता था कि नहीं पता था? इस बात को नोट डाउन कीजिए। इस बात को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, कि जर्नल एंट्री किस फॉर्मेट में बनता है। जर्नल एंट्री का क्या बनाएंगे हम लोग? फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। तो बताइएगा, ये हमको कल बताई भी थी। कौन बताई थी? वर्षा बताई थी। वर्षा नहीं बताई थी, ये हमको रानी बताई थी। चलिए आज ममता बताएगी कि जर्नल एंट्री में, क्योंकि कल ममता नहीं थी शायद, है ना, इसीलिए जर्नल एंट्री का जो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फॉर्मेट बनाते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में टोटल कितना कॉलम होता है? 5 कॉलम। टोटल कितना कॉलम होता है? 5 कॉलम 5 होता है। जर्नल एंट्री में टोटल कितना कॉलम होता है? 5 कॉलम होता है। कितना कॉलम होता है? 5 कॉलम होता है। चलिए हम लोग इसको 5 कॉलम किस प्रकार से होता है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, मेरे पास स्केल नहीं है, तो मैं जैसे तैसे बना रहा हूँ, पर आप लोग इसको अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। क्या बता सकते हैं? वर्षा, कल तो आप थे बच्ची, बताइए पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम किसका होता है? दूसरा कॉलम किसका होता है? एक सेकेंड, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे A to Z। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगी जिसको कि हम ऊपर ऊपर पढ़ा करके पार कर दिए और समझ में ना आए। आप लोगों के पास एग्जाम के लिए टाइम है, घबराने की कोई बात नहीं कि हड़बड़ी में एग्जाम होगा, है ना। ये इतना अच्छा से पढ़ाएंगे, पूरा मिश्री जैसा घोल के पिला देंगे, शरबत जैसा। ठीक है, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। और हड़बड़ी है तो ये मेरा क्लास तब आप लोगों के लिए नहीं है ना, या फिर हम आप लोगों के लिए नहीं है। जिसको, जिसके अंदर सब्र है, जो चीजों को गहराई से जान सकता है, जानने की इच्छा रखता है, वो मेरे क्लास अटेंड करे, है ना। जैसे कि आज 2 जन जुड़े हैं, कौन कौन 2 जन जुड़े हैं जी, नाम बताइए। एक जन का नाम विकास है, शायद आप सुने, विकास। विकास। और एक जन कौन जुड़े? अभिषेक रजक। अभिषेक रजक और विकास, थोड़ा हम आप लोग से बात करना चाहते हैं। अब माइक ऑन कीजिए, देखिए माइक का ऑप्शन को माइक ऑन कीजिए। मेरा आवाज सुन, मेरा आवाज सुन पा रहे ये हैं? तो बहुत ठंडा हुई यार तो बोलो। यस सर। चम्मच कहाँ है? कौन है? विकास बोल रहे हैं कि अभिषेक बोल रहे तुम हैं? नहीं खिलो। अभिषेक बोल रहे हैं। यस सर। मुझे पहचानते हैं, देखे हैं कहीं इससे पहले हमको? नहीं सर, नहीं जानते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अब जान जाएंगे, ठीक है। अब कंटिन्यू बने रहिए, जान जाएंगे। अच्छा, कहीं पर भी डाउट अच्छा रहेगा तो ठीक। तुरंत पूछिएगा, ठीक है। कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ बता दें जो आप लोगों को समझ में ना आए, तो तुरंत पूछते चलिएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर अरे ऊपर ऊपर गुजर गया, ठीक है। अब माइक बंद कर सकते हैं। चलिए बताएगी हमको, कौन बताएगी? ये रानी बताएगी। पहला कॉलम में क्या लिखते हैं? सर डेट। पहला कॉलम में क्या? डेट या सिंगुलर नंबर। वेरी गुड, डेट या फिर सीरियल नंबर। अगर डेट रहेगा तो डेट लिखेंगे, और डेट नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे? सीरियल सीरियल। नंबर लिखेंगे, एसएल नंबर, ठीक है। इसमें क्या उसके लिखते बाद हैं? पार्टिकुलर। इसमें लिखते हैं पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। इसमें क्या लिखते हैं?
LF लेजर फोलियो। LF लेजर फोलियो। इसमें क्या लिखते हैं? अमाउंट। और इसमें भी क्या लिखते अमाउंट हैं? अमाउंट अमाउंट लिखते हैं। ऊपर में डेबिट क्रेडिट लिखते हैं और वेरी रुपया का गुड। चिन्ह भी देते हैं। यहाँ लिखते हैं डेबिट का अमाउंट, यहाँ पर लिखते हैं क्या? क्रेडिट का अमाउंट। यहाँ तक किन्हीं को कोई हाँ, डाउट है? नहीं है। क्या ये हम लोग का फॉर्मेट कंप्लीट है कि नहीं है? अब नहीं है सर। क्या बाकी है इसमें? इसमें रुपया वाला। यहाँ पर रुपया का चिन्ह देना बाकी है। यहाँ पर यस सर। रुपया का चिन्ह दे दिए तो अब ये कंप्लीट बन गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत है किन्हीं को फॉर्मेट समझने में तो पूछिए। अगर फॉर्मेट समझने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। कोई डाउट है किन्हीं को? विकास, अभिषेक? नो सर। नहीं है ना? वेरी गुड। कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं जर्नल एंट्री का। आप लोगों को बनाना है, मतलब हम लोग मिल के बनाएंगे। बेसिकली हम आप लोगों से नहीं, हम लोग सब मिल के बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन जो है एक हम दे रहे हैं आप लोगों को जर्नल एंट्री का। इसको क्या करेंगे? हम लोग मिल के बनाएंगे। पहले आप लोग सबको कॉपी निकालिए, कॉपी कलम निकालिए। तो कॉपी कलम निकालिए सभी। कॉपी कलम निकाल लिए? देखिए कौन हटा के आया। ये बीच में आना जाना वाला प्रोसेस बहुत गंदा है। कोई हटा? आया नहीं कोई हटा। अब जो भी हटा हम लोग लास्ट में अटेंडेंस बनाएंगे। अभी नहीं। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएगा। रानी आप कुछ नहीं बोल रहे बच्ची आज? यस सर। गरना लगा है, नहान धोवान कर लिए कि नहीं किए हैं? सर नहाए हैं, पूजा भी किए हैं। वाह वाह, वेरी गुड। भाई आज गरना गरना लगा है, पता है ना आप लोग को? है ना? मेरा पड़ोसी को बोल रहे हैं चलिए नहाते हैं, बोल रहा है कि मरना है। हाँ, मेरे पड़ोसी को बोल रहे हैं चलिए नहा के आते हैं, तो बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं नहाएंगे। तो हम लोग नहीं नहाएंगे बल्कि खाना भी नहीं खाएंगे। हम्म, देखिएगा क्वेश्चन हम आप लोगों को सेंड कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर शो करेगा, यहीं पर बॉडी में शो करेगा, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर शो करेगा। ग्रहण का टाइम था, आप लोग को पता है कि नहीं है? 5:20 से लेकर के 6:20 तक। हम्म। सर गरन छूट गया। हाँ छूट गया, ग्रहण छूट गया। नहा भी लिए सर। वेरी गुड वेरी गुड। ग्रहण का टाइम था, छूट हेलो गया है। सर, ना खाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सर नहा के खाना चाहिए। नहा, हाँ आज नहा के खाना चाहिए। नहा के खाना चाहिए तो हम ना नहाएंगे ना खाएंगे। हम नहा भी लिए हैं और खा भी लिए, और कुछ नहीं करना है अभी, बस पढ़ाना है। रात 11 बजे तक फिर सोना है। अब जो कौन ठंडा में? है, तू नहाता है रे? हाँ बहुत। अभी अभिषेक, सॉरी अभिषेक बोल रहे हैं, युवराज और अनमोल माइक बंद कीजिए और ज्यादा बात मत कीजिए। देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है। एक अलग फाइल बना के भेज देते हैं, लेकिन अभी मेरे पास फाइल के लिए उतना ये नहीं है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना? वर्षा ध्यान दीजिएगा बच्ची।
अब आप लोगों को एक क्वेश्चन शो होगा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या होगा शो। कहाँ क्वेश्चन दे दिए, ये वाला है। वेरी गुड, यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सबको दिख रहा है, थोड़ा देखिए, देखने का प्रयास कीजिए तो क्वेश्चन को दिख रहा है। ममता क्वेश्चन दिख रहा है? यस दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, अब तो बड़ा दिख रहा होगा। यस दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? रोशनी सभी को दिख रहा है? यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो क्वेश्चन को रहने देते हैं इस पेज में और हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा ना वर्षा? क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं इस पेज में और हम लोग बनाते हैं उसको नेक्स्ट पेज में। या फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन को रखते हैं नेक्स्ट पेज में और बना, छोड़िए, क्वेश्चन यहाँ पर है हम लोगों का, ठीक है। देखिए देखिए क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर, एक सेकेंड, हमने गलती कर दिया। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बनाते हैं। चलिए सबको मिल के बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सबको मिल के बनाते हैं। वर्षा समझ में आ रहा बच्ची? वर्षा जुड़ी है कि नहीं है जी? कि डिस्कनेक्ट हो गई वर्षा? हैरानी, वर्षा है कि नहीं है? है सर। वर्षा आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? हाँ सर, मम्मी बुला रही थी। अच्छा अच्छा, हम बोल रहे हैं भाई वर्षा कहाँ चली गई। देखिए क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला दूसरा है, लेकिन हम लोग बनाएंगे इसका जर्नल। हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग जर्नल बनाएंगे। इसका हम लोग क्या कल तो बनाएंगे, बनाए थे ना सर ये वाला। छोड़िए इसको नहीं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। छोड़िए इसको नहीं, ये हम कहाँ जो दिया क्वेश्चन, देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। माई ड्राइव, रुकिए तो। हाँ ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन है। एक सेकंड रुकिए तो। चीजों को हम पूरा डिटेल बताना चाहते हैं, समझे, इसीलिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, नहीं तो हम इसको शॉर्टकट ले सकते थे। इसको हम पूरा डिटेल समझाना चाहते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, केस सेल्स, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर, थोड़ा जूम कीजिए ना। थोड़ा सा जूम कर देना, एक सेकेंड रुकिएगा। अब दिख रहा होगा? अजी आप लोग कॉमर्स के बच्चे पहचान लेंगे चीजों को, क्या देख हाँ सर, दिख रहा है ना। चलिए इसका हम लोग को जर्नल बनाना है। इस क्वेश्चन का क्या बनाना है हम लोगों को, जर्नल बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है। चलिए जर्नल बनाना है, तो पहले जर्नल का फॉर्मेट खींचिए, जो फॉर्मेट अभी हम बताए थे। सभी को खींचिए, कॉपी कलम निकाल के रखिए। सभी को बिना फॉर्मेट का बनाए सर? हैं? बिना फॉर्मेट का बनाएंगे? बिना फॉर्मेट का नहीं, आपको मारेंगे बोल रहे हैं guys। ठीक है सर, आप बना शॉर्टकट बुद्धि यहाँ पर भी अपना रहे हैं ना, ऑनलाइन मारेंगे, समझे। मोबाइल से निकलेगा एक मुट्ठी, फाइट मारेगा उससे, समझ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं। अच्छा इससे पहले एक सेकेंड रुकिएगा, इसको बनाने से पहले एक सेकेंड रुकिएगा। इस क्वेश्चन का दो पार्ट है, इस क्वेश्चन का दो पार्ट है, ये आधा पार्ट हम यहाँ लिए हैं,
आधा पार्ट रुकिए हम ला रहे हैं। ये क्वेश्चन का आधा पार्ट ये है। एक सेकंड रुकिएगा। ये है पूरा क्वेश्चन। समझे? सभी बच्चे समझे ना हम क्या बोलना चाहते हैं? ये है कंप्लीट क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन 2 पेज में था तो हम 2 पेज को कुछ इस प्रकार से कवर किए हैं। समझे प्रियंका? यस सर, समझ गए। समझ गए ना? यस सर। चलिए ये है क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से है। ये पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 पार्ट में है ना? 2 पेज में था तो हम दोनों पेज को मिला दिए। चलिए बनाते हैं। सभी को ध्यान दीजिएगा। लिखना मना है, लिखिएगा मत। बस कॉपी कलम निकाल कर रखिए, जहाँ पर बोलेंगे वहीं पर लिखना है। अभी नहीं लिखना है, अभी समझना है चीज़ों को। देखिए सबसे पहले हम लोग मिल के बनाते हैं स्लाइड में। क्या करते हैं? मिल के बनाते हैं। वर्षा और सभी बच्चियाँ जिसका भी हम नाम लेंगे, बच्चों बच्चियाँ सबका फट से आंसर दीजिएगा, है ना? ताकि हमको लगे कि समझ में आ रहा है, और अन्यथा हम समझ के चलेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बोलेंगे कि हम लोग को क्या बनाना है। रानी, रानी हम लोग को क्या बनाना है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? फॉर्मेट। क्या बनाएंगे? फॉर्मेट। ठीक है वर्षा? क्या बनाएंगे बच्चे? यस सर। फॉर्मेट फॉर्मेट। फॉर्मेट। तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा जर्नल एंट्रीज। ठीक है। चलिए जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट इस प्रकार से है। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियां, हम लोग को इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाना है कि एंट्रीज बनाना है? अगर एक से अधिक है तो एंट्रीज लिखेंगे, और एक रहेगा तो एंट्री लिखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को बहुत सारा बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? बहुत सारा। देखिए कितना है, 1 2 3 लगभग 8 31 तारीख तक का है। कितना सारा है? बहुत सारा है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। समझ में आ रहा है ममता? यस सर। वेरी गुड। तो हम लोग चलिए पहले जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज का क्या बनाते हैं हम लोग? फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए बोलिए वर्षा, पहला कॉलम क्या होगा बच्ची? अभी हम लोग देखे थे, पहला कॉलम किसका होगा? सर नहीं पता, नहीं ध्यान दिया था। डेट का होगा। दूसरा कॉलम किसका होगा? पार्टिकुलर्स का होगा। ठीक है। उसके बाद क्या कॉलम होगा? एक कॉलम रहेगा एलएफ का, लेजर फोलियो का, और 2 कॉलम रहेगा किसका? अमाउंट का। आप लोगों के पास स्केल है, मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है। आप लोग मेरे से अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, यहाँ पर लिखेंगे डेट। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स। यहाँ पर लिखेंगे एलएफ, लेजर फोलियो, और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंगे रुपये का चिन्ह, यहाँ पर भी देंगे रुपये का चिन्ह। चलिए अनिल, अनिल बोलेगा सबसे पहले डेट में, जो हम लोग डेट कॉलम में लिखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? महीना, डेट की ईयर को? डेट सर। डेट। मेरे प्यारे बच्ची, पहले हम लोग डेट लिखते हैं। ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? ईयर लिखते हैं। ईयर कौन सा है? बोलिए। 2022। 2022 ओ में? 2017 सर अभी क्वेश्चन में कितना है? 2017 है। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2017 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2017 लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले ईयर लिखते हैं। तो ईयर में हम लिखेंगे 2017। क्या लिखेंगे? 2017। उसके बाद डेट लिखते हैं कि मंथ लिखते हैं? मंथ सर। वेरी गुड, मंथ। सर। तो मंथ कौन सा है मेरी प्यारी बच्ची? देखिए मंथ क्या है? जुलाई का है। कब का है? जुलाई का। तो देखिए हम जुलाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? जुलाई लिखेंगे। जुलाई, JULY, जुलाई। अब क्या हुआ कि हमको बार बार साल और बार बार महीना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम बस तारीख बैठा बैठा करके बनाते बनाते चलेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन किस तारीख को हुआ है? तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ है 1 जुलाई को। क्या हुआ है? 1 जुलाई को हुआ है। तो हम लोग तारीख बैठाएंगे 1 जुलाई का। समझ में आ रहा है ममता? यस सबसे सर। पहले क्या है? 1 तारीख को है तो 1 तारीख का हम लोग डेट बैठाएंगे। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ केस। संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसका जर्नल क्या बनेगा? बोलिए तो कोई। एनी
स्टूडेंट्स कोई भी बोलिए तो। संदीप ने व्यवसाय स्टार्ट किया तो जर्नल क्या बनेगा? कैश चलिए अकाउंट इसका डेबिट आंसर टू account debit to कैपिटल capital अकाउंट, account. क्या बनेगा? कैश Cash अकाउंट account डेबिट टू debit to कैपिटल अकाउंट capital सर। account. वेरी अकाउंट टू गुड, कैपिटल। वेरी गुड, वेरी गुड। जर्नल क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में जो भी लिखेंगे टू दे के लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था? देखिए अमाउंट कितना था, अमाउंट कितना था? 20,000। कितना है? 20,000। तो 20,000 यहाँ पर भी लिखना है और 20,000 यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? बिंग लिखना है। क्या लिखना है? बिंग लिखना है, बिंग। बिंग, बिंग में क्या लिखेंगे? अगर बिंग समझ में नहीं आ रहा है तो सेम टू सेम क्वेश्चन को ही कॉपी कर दीजिए, कोई गलत नहीं है, सही हो जाएगा। क्या लिखना है? संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या लिख देना है? संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विथ कैश। बस इतना लिख दिया, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इसको बस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज कर दीजिए। पूरा क्लोज नहीं करना है, कहाँ से कहाँ तक क्लोज करना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्लोज कर देना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। समझ गए? तो एक आपका एक ट्रांजेक्शन का एंट्री बन गया। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नो सर। वर्षा नो डाउट है सर। किसी? वर्षा डाउट है क्या आपको? नहीं सर। डाउट है? अभी भी आप लोगों को सबको डाउट है? अगर इतना तो आप लोग सबको जानते हैं, हंसिएगा मत, सही बता रहे हैं आप लोग को, हम सबको। श्याम आपको भी डाउट है, अनिल शायद आपको डाउट नहीं है, बाकी सबको डाउट है। यहाँ तक हमको लग रहा है कि ये अंकित को भी डाउट है। बोले सर अगर हम लोग को डाउट रहता तो क्या हम लोग बोल पाते? आप ये लोग बोलेंगे ना, क्या सर हम लोग को डाउट रहता तो क्या हम लोग बोल पाते? हम लोग बोल दिए मतलब डाउट नहीं है, लेकिन अगर हम पूछें कि समझाइए ना क्यों हुआ, नहीं बोल पाएंगे। बोल पाएंगे? रोशनी बोल पाएंगे? रोशनी बोले, रानी बोल हम पाएंगे? समझा पाएंगे सर। चलो तुम समझा लेगा, ठीक है, तुमको हम एक्सेप्शन केस में रख लिए। बाकी बच्चा को अगर पूछे कि क्यों हुआ तो क्या आप समझा पाएंगे? कोई बताइए तो क्यों हुआ? नो सर। नो सर। कौन समझा पाएंगे? हम समझा पाएंगे। समझा पाओगे? चलिए अब हम यस। समझाते हैं। चलो इसका मतलब दो जन समझ गया है, दो जन समझ गया अच्छा से, ठीक है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं समझा है, बस इसको रट दिया है कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दो को जर्नल बनता है, कैश और कैपिटल, कैश कैपिटल बस। लेकिन इसका पीछे का लॉजिक क्या है वो चलिए हम बताते हैं। लॉजिक क्या है? तो देखिए लॉजिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। लॉजिक है सबसे पहले जैसे हम लोग सेंटेंस को पढ़े हैं तो क्या दिखा हम लोगों को? एक कैश दिखा और एक कैपिटल दिखा। बिजनेस स्टार्ट किया मतलब पूंजी दिखा। हम लोग को क्या दिखा? कैश दिखा और कैपिटल दिखा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। क्या दिखा हम लोग को? कैश दिखा और क्या दिखा? कैपिटल दिखा। सेंटेंस में दो चीज दिखा ना। कैश कौन सा अकाउंट होता है? कैश होता है रियल अकाउंट। और कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल का होता है पर्सनल पर्सनल। अकाउंट। इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और इसका रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर। क्या कहता है? डेबिट Debit the receiver, द credit the रिसीवर giver. और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखिए जब हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट करो। तो इसलिए हम लोग क्या किए? कैश को डेबिट किए। इसीलिए हम लोग क्या किए? कैश को देखिए यहाँ पर डेबिट किए। उसके बाद क्या बोल रहा है? कैपिटल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर देने वाला तो संदीप है, लेकिन दे रहा है किस रूप में? पूंजी के रूप में। किस रूप में दे रहा है? पूंजी के रूप में, यानी कैपिटल के रूप में दे रहा है। इसलिए हम लोग कैपिटल को क्रेडिट किए। आई होप समझ गए होंगे। इसका पूरा हम बखान कर दिए। हम चाहते हैं तो शॉर्टकट कर सकते थे, लेकिन शॉर्टकट नहीं किए, बखान किए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए
नेक्स्ट है हम लोग 2 तारीख। 2 तारीख को क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर केस। 2 तारीख को क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर केस। तो देखिए महीना तो जुलाई का ही रहेगा, लेकिन महीना क्या रहेगा? महीना जुलाई का ही रहेगा। एक सेकेंड, महीना क्या रहेगा? महीना जुलाई का ही रहेगा। तारीख हो जाएगा 2 तारीख, क्योंकि 2 तारीख को बोला गया है। क्या बोला गया है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि हम नगद फर्नीचर खरीदें। तो इस सेंटेंस में हम लोग को क्या क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है फर्नीचर और एक दिख रहा है केस। क्या दिख रहा है? फर्नीचर और केस। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। क्या क्या दिख रहा है? एक हम लोग को दिख रहा है फर्नीचर, और दूसरा क्या दिख रहा है हम लोगों को? केस दिख रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों का दोनों क्या है? ये दोनों का दोनों रियल अकाउंट है। क्या है? दोनों का दोनों क्या अकाउंट है? रियल अकाउंट है ना? जो भी हम लोग का संपत्ति होता है रियल अकाउंट होता है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट, इन और आउट। तो देखिए जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। मेरे पास फर्नीचर क्या? आएगा, फर्नीचर आएगा। और क्या जाएगा? पैसा जाएगा बदली में। कैश। तो जो आया उसको डेबिट करो और जो गया उसको क्रेडिट करो। वही ना कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो जा रहा है पैसा इसलिए क्रेडिट किए, आ रहा है फर्नीचर इसलिए डेबिट किए। आई होप समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग चलिए बैठाते हैं। क्या करते हैं? आने वाले को डेबिट करो, तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर को डेबिट कर दिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू जाने वाले को क्रेडिट करो, टू कैश अकाउंट, चल गया उसको क्रेडिट कर दिए। कितना है? अमाउंट कितना था अंकित? अमाउंट कितना था? 1000। कितना था? 1000 था। तो 1000 हम यहाँ पर भी लिख देंगे, और 1000 हम यहाँ पर भी लिख देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। कोई डाउट है वर्षा? नहीं सर। ममता, प्रियंका, रानी, नो सर। नो सर। अभिषेक, विशाल, क्या आप लोग को डाउट है? क्या आप लोग इससे पहले इतना कॉन्सेप्ट समझे थे कि क्यों हो रहा है बोल के? सही बताइएगा, क्या इतना कॉन्सेप्ट समझे थे कि रेक्टिफिकेशन रटे थे? सर हम तो मैं देखे नहीं थे कभी। नहीं, श्याम तो मेरे से पढ़ा है, श्याम तो समझा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। श्याम अनिल लोग पढ़ा है, लेकिन जो बच्चे मेरे से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनसे हम पूछ रहे हैं क्या आप लोग इतना कॉन्सेप्ट समझे थे पहले? सर हम नहीं समझे थे पहले, आप नहीं समझे अभी थे? समझ में आ रहा है तो ठीक है ना? इजी पड़ रहा है अभी। हाँ बिल्कुल। तो इसी के लिए गणेश सर जाना जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कराएगा फिर एडवांस लेवल पहुंचाएगा। ठीक है, इसी का नाम तो वृंदावन है, बाकी मंदिर तो गांव गांव में है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसको भी क्या कर देंगे हम लोग? क्लोज कर देंगे। क्लोज कहाँ से कहाँ तक करना है? बस इतना से इतना क्लोज करना है, पूरा क्लोज नहीं करना है, फिर गलत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 5 तारीख को। सर बिंग। अरे रे 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 रे, सॉरी, विंग लिखने भूल गए। विंग क्या लिखेंगे? एक सेकेंड। बिंग फर्नीचर परचेस्ड बाय कैश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बीइंग क्या लिखेंगे? फर्नीचर परचेज फॉर कैश। बीइंग फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कैश, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के लिए आप लोग ये कीजिएगा, मेरे पास तो बार बार उतना ये नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना कि इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम। नेक्स्ट करना है तो जैसे कि आप लोगों का एक पेज खत्म हो जाएगा ना, तो आप लोग भी नेक्स्ट पेज लेंगे। तो चलिए हम इसमें नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज लेने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्या करते हैं फिर से कि एक ही क्वेश्चन है लेकिन एक पेज में तो नहीं हटा। जब दूसरा पेज लेते हैं तो क्या करते हैं? फिर से लाइन खींचते हैं, और फिर से लाइन खींचते हैं, और फिर से डेट, फिर से पार्टिकुलर, फिर से एलएफ, फिर से अमाउंट, और अमाउंट लिखते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, वो गलत है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पिछला वाला ही है ना, तो आपको फिर से हेडिंग लिखने का जरूरत नहीं है।
बस लाइन बढ़ाइए, कॉलम बढ़ाइए और बनाना प्रारंभ कीजिए। क्या आप लोग ये जानते थे पहले? आप लोग नहीं जानते थे। क्या करते थे आप लोग? दोबारा फिर से बनाते थे और फिर से उसको ये करते थे कि नहीं करते थे? हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ ना? ऐसा बिल्कुल मत ध्यान रहता सर पहले। क्या क्या बोले हम? आप लोग फिर से इसमें डेट पार्टिकुलर्स मत लिखिएगा। अगर ऐसा कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि आप दोबारा फिर से नया क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन आप लोग नया क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, हम लोग वही सेम पुराना क्वेश्चन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर कोई सिखाता है ना कि फिर से डेट पार्टिकुलर्स लिखो, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस बात को नोटिस करके रख लीजिएगा। अब हम लोग पिछला स्लाइड में कितना नंबर तक बनाए थे? 2 नंबर तक। अब हम लोग बढ़ा 2 तारीख के बाद कितना तारीख का है? 5 तारीख को। 5 तारीख को क्या? परचेज परचेज गुड्स फॉर कैश। तो चलिए अब 5 तारीख वाला हम लोग बनाते हैं। तो सीधा सीधी यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2017 जुलाई का 5 तारीख। जुलाई का 5 तारीख क्या है? परचेज क्या था अंकित? परचेज गुड्स फॉर कैश, है ना? परचेज गुड्स फॉर कैश था, ही ना था? देखो ये परचेज गुड्स फॉर कैश था, यानी कि हम माल खरीदें। क्या खरीदें? माल खरीदें। तो अगर हम माल खरीदें तो मेरे पास दो चीज है। माल का खरीदना को क्या बोलते हैं हिंदी में? सॉरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी की भाषा में माल को खरीदना को क्या बोलते हैं? माल को माल को खरीदना को क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। ये पता है कि नहीं पता है? और परचेज हमेशा डेबिट में होता है। कहाँ होता है? परचेज हमेशा 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 डेबिट में होता है। अच्छा, माल खरीदे मतलब परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और बदली में क्या किया? बदली में जाने वाला है कैश, तो टू कैश करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा वर्षा। यस सर। तो जर्नल क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है? 3000। कितना है? 3000 है। तो 3000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 3000 यहाँ पर भी लिखेंगे। बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5 तारीख के बाद नेक्स्ट कितना तारीख को है। नेक्स्ट कितना तारीख को है? 5 तारीख के बाद देखिए कितना है? 7 तारीख को, है ना? माल, नगद माल खरीदें। फिर से सेम है, दोनों का मतलब सेम है। एक तरफ परचेज लिखा है, एक तरफ बोट लिखा है, लेकिन है दोनों का मतलब एक ही। ठीक है, तो हम लोग का सेम बनेगा। लेकिन अमाउंट कितना है इस बार? अमाउंट कितना है इसमें? इसमें 5000 का अमाउंट है ना? एंट्री सेम बनेगा। जुलाई का है 7 तारीख, और क्या है? एंट्री सेम रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना था अंकित? सर अमाउंट का ध्यान नहीं देता। अरे मेरा आवाज स्पीकर कट गया ना क्या? आवाज धुंधला धुंधला सुनाई दे रहा है। पता नहीं, आवाज एक हो रहा होगा। कोई दूसरा कोई कुछ बोलिए तो। रानी आप कुछ बोलिए तो जी। 5000 है अमाउंट। यस सर। अच्छा, आपका तो आवाज क्लियर आ गया। अमाउंट कितना है? 5000 है। अमाउंट 5000, ठीक है। बिंग क्या होगा? बिंग सेम होगा। बिंग क्या होगा? सेम होगा। बिंग परचेज गुड्स फॉर कैश। अनिल आप बोलिए ना कुछ। चलिए 7 तारीख के बाद देखते हैं नेक्स्ट कब घटना घटा है। तो 7 तारीख के बाद फिर कब घटना घटा है? 10 तारीख को। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, है ना? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कैश जो है बैंक में जमा किए। तो कैश अगर बैंक में जमा किए तो यहाँ पर दो चीज देखने को मिल रहा है। एक तो कैश है और दूसरा क्या है? बैंक है। बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक है पर्सनल अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट है? कैश है रियल अकाउंट, है ना? रियल अकाउंट कल हम लोग पढ़े थे। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स जो हो रहा है, आ रहा है, उसको डेबिट करो। और जो जा रहा है यानी कि गोज आउट, है ना, जो जा रहा है उसको क्या करो? क्रेडिट करो। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जो रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, यानी जो रिसीवर है उसको डेबिट करो, और जो गिवर है उसको क्या करो? क्रेडिट करो।
तो देखिए जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो रिसीव करने वाला कौन होगा? बैंक होगा। जब जब हम लोग अपना बैंक। पैसा जब हम लोग अपना पैसा को बैंक में लाके ले जाते हैं और जमा करते हैं तो रिसीव करने वाला कौन होता है? बैंक होता है। और जाने वाला क्या है? मेरे हाथ से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश। तो इसलिए देखिए रिसीव करने वाले को डेबिट करो यानी बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि मेरा पैसा को कौन रिसीव करता है? बैंक रिसीव करता है। तो बैंक को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और मेरे पास से क्या जा रहा है? मेरे पास से जा रहा है कैश। तो जाने वाले को क्रेडिट करो तो टू कैश। कितना तारीख का बात था भाई साहब ये? कितना तारीख का बात था ये वाला? 7 तारीख के बाद कितना था? 7 तारीख को 10 तारीख को ना। और अमाउंट कितना है? 10,000। 10 तारीख 10,000 ना। 10 तारीख और 10,000। तो तारीख में लिख दीजिए 10 तारीख और अमाउंट में लिख दीजिए 10,000। अमाउंट में कितना लिख दीजिएगा? 10,000। बिंग क्या लिखना होगा? बिंग लिखना होगा बिंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बिंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इस प्रकार से ये वाला हम लोगों का बन गया। अब देखते हैं 10 तारीख के बाद कितना तारीख को घटना घटा है वर्षा? 10 तारीख के बाद 15 तारीख। 15 सर। 15 को क्या किए हैं? सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी कि माल बेचे हैं। क्या किए हैं? 15 तारीख को माल बेचे हैं। 15 तारीख को माल बेचे हैं। एक सेकेंड। तो 15 तारीख को क्या किए? बेचे हैं। तो माल का बेचना को क्या कहते हैं? हाँ श्याम, माल का बेचना को क्या कहते हैं? सेल। माल सेल सर। का बेचना को क्या कहते हैं? माल का बेचना को कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं, सेल्स। और जान के रख लीजिए सेल्स सेल हमेशा क्रेडिट में होता है। सेल्स कहाँ होता है? हमेशा हमेशा क्रेडिट में होता है। जो हम हमेशा बोल दिए मतलब हमेशा, वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, कभी आप लोग सेल्स को डेबिट में नहीं देखे होंगे, बल्कि सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, लेकिन सेल्स कभी डेबिट नहीं होता है ना। सेल्स क्रेडिट में होगा। अच्छा हम माल बेचे, तो माल बेचे मेरे पास दो चीज दिखेगा, एक तो मेरे पास पैसा आएगा और मेरे पास सेल्स होगा, टू सेल्स होगा। तो आने वाले को डेबिट करो। तो जब जब कोई चीज को हम लोग बेचते हैं तो मेरे पास पैसा आता है यानी कैश आता है, तो कैश को डेबिट करेंगे। और अभी हम लोग देखेंगे सेल्स को क्या करते हैं? सेल्स को क्रेडिट करते हैं, है ना वर्षा? तो जर्नल क्या बनेगा? जर्नल यस बनेगा सर। जर्नल बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना था अंकित? 5,000। 5,000 था। चलिए 5,000, तो 5,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और 5,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। बिंग क्या लिखेंगे? बिंग लिखेंगे कैश कैश सेल्स लिखने से भी चलेगा, उतना नहीं लिखना है। क्या लिखना है? कैश सेल्स, नगद बिक्री, बस काम खत्म। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और क्या करना है? नेक्स्ट स्लाइड में फिर से आपको हेडिंग नहीं लिखना है, बस लाइन खींचना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दोबारा फिर जो हम लोग है ना, दोबारा हम लोग हेडिंग नहीं लिखेंगे। हेडिंग बस एक एक क्वेश्चन में एक ही बार लिखना पड़ता है। बस हम लोग क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे। एक लाइन रहेगा डेट का, एक कॉलम रहेगा पार्टिकुलर्स का, एक रहेगा आपका एलएफ का और दो रहेगा आपका अमाउंट का। ठीक है, बार बार हम लोग क्या नहीं करेंगे? बार बार हम लोग हेडिंग नहीं लिखेंगे। हेडिंग एक बार लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखिए बात कब का हो रहा है? 2017 का जुलाई का कितना तारीख तक हम लोग बात कर चुके हैं वर्षा? हम लोग पिछला क्वेश्चन में 17 जुलाई 15 सर। तारीख तक हो चुका है ना। सर तो 15 तारीख के बाद फिर से हाँ सर। 18 तारीख को केस सेल सेम है 2000 ना। 18 तारीख को फिर से केस सेल 18 तारीख को 18 तारीख है, तारीख में कौन क्या होगा? 18 होगा। और फिर से केस सेल्स किए हैं, फिर से क्या किए हैं? केस सेल्स। तो केस सेल्स किए मतलब आने वाले को डेबिट करो। तो केस आ रहा है तो केस अकाउंट को डेबिट, और कैसे आ रहा है? सेल्स करने पर आ रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना है अमाउंट देखे थे हम लोग? 2000। तो 2000 यहाँ पर भी, 2000 यहाँ पर भी। बिंग इसका भी सेम रहेगा। बिंग क्या रहेगा? केस सेल्स। बिंग रहेगा क्या? केस सेल्स रहेगा। ठीक है, चलिए 18 तारीख के बाद देखते हैं नेक्स्ट कब है। 18 तारीख के बाद 20 तारीख से। 20 तारीख है। 20 तारीख। और क्या कहा गया 20 तारीख को?
20 तारीख को क्या कहा गया है? बोला है कि देखिए, बोट्स गुड्स फ्रॉम श्याम, हम श्याम से खरीदे हैं, मतलब श्याम से खरीदे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कान खोल के सुन लीजिए सभी बच्चे, मेरे बच्ची हो, मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जब भी किसी भी सेंटेंस में किसी का नाम दिया रहे, क्या बोले हम, जब भी किसी सेंटेंस में किसी का नाम दिया रहे और सेंटेंस में कहीं पर भी केस ना लिखा रहे, तो उसका मतलब समझना है कि ये उधारी का लेन देन है। क्या बोले हम, अ, ममता, क्या बोले हम, कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी का नाम दिया रहे और पूरा सेंटेंस में अगर कहीं पर भी केस ना लिखा रहे, तो उसका मतलब समझना है कि ये उधारी का लेन देन है। समझे वर्षा रानी? यस सर। यस श्याम, संजीव, श्याम, संजीव, मेरे सभी बच्चे समझ में आ गया ना, कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी का नाम दिया रहे और पूरा सेंटेंस में अगर कहीं पर भी केस ना लिखा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ये उधारी का लेन देन है। तो हम क्या किए हैं, श्याम से खरीदे हैं, क्रय किए मतलब खरीदे हैं। तो इस सेंटेंस में हम लोग को क्या क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है हम लोगों को श्याम, एक दिख रहा है श्याम, और एक दिख रहा है खरीदे मतलब परचेज। क्या दिख रहा है, परचेज। और अभी हम बता चुके थे कि परचेज होता है हमेशा डेबिट में, बताए थे ना, परचेज हमेशा डेबिट होता है। और श्याम जो है, श्याम कौन सा अकाउंट है, श्याम है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि क्रेडिट द गिवर, देने वाला को क्रेडिट करो। तो कौन दे रहा है, श्याम दे रहा है। हम खरीद रहे हैं तो किससे खरीद रहे हैं, श्याम से, यानी देने वाला कौन है, श्याम है। तो हम लोग श्याम को क्रेडिट करेंगे तो टू श्याम अकाउंट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। अमाउंट कितना था वर्षा, 5,000, 5,000। अच्छा, आप लोग का आवाज कहीं से सुनाई दे रहा है हमको? अब बोलिए तो। बिंग क्या हो जाएगा, है ना, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी खरीदे, ठीक है, ऑन क्रेडिट। चलिए 20 तारीख के बाद कितना तारीख को है अनिल, 20 तारीख के बाद 25 तारीख को सोल्ड गुड्स टू, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर फिर यहाँ पर भी हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम समझा दे रहे हैं पहले चीजों को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू संजीव, हम संजीव को बेचे। तो इस सेंटेंस में भी देखिए, यहाँ पर किसी का नाम है और पूरा सेंटेंस में कहीं पर भी केस नहीं है, इसका मतलब ये लेन देन भी उधारी का है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, एक तो सेल, सोल्ड के मतलब सेल्स, एक सेल्स दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है, एक संजीव दिख रहा है, संजीव दिख रहा है। और अभी हम बताएं कि सेल्स होता है हमेशा क्रेडिट में, है ना, और ये होगा हम लोग का डेबिट में। क्योंकि देखिए, श्याम, संजीव किस अकाउंट में आएगा, संजीव आएगा हम लोगों का पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो अगर हम कोई चीज किसी को बेचेंगे तो रिसीव करने वाला कौन होगा, वो पर्सन होगा जिसको हम बेच रहे हैं। यानी कि हम संजीव को बेच रहे हैं, तो रिसीव करने वाला कौन हुआ, संजीव ना हुआ, संजीव को ना मिला, जिसको मिला, है ना, तो डेबिट द रिसीवर। तो जर्नल क्या बन जाएगा, संजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या बनेगा, संजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तारीख कितना था ममता, संजीव अकाउंट डेबिट, संजीव अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तारीख और अमाउंट कितना कितना था, तारीख है 25 और अमाउंट है 4,000, 25 और 4,000 ना, 25 और 4,000, तारीख है 25 और ये है हम लोगों का 4,000, 4,000 यहाँ पर भी और 4,000 यहाँ पर भी। चलिए 25 तारीख के बाद अब हम लोग का नेक्स्ट कितना तारीख को है, 25 तारीख के बाद कितना है, 27 तारीख को। 27 तारीख को क्या बोला जा रहा है, जरा गौर फरमाइएगा तो। अंकित, अंकित भाई, यस सर, यस अरे सर।
ऐसा सुनाई कहा दे रहा है। अच्छा महेंद्र कुछ बोलिए तो आप जी, माइक ऑन करके। यस सर। तो माइक मेरा आवाज धुंधला धुंधला कहाँ सुनाई दे रहा है भाई? ना कुछ खराबी हो गया मेरा? खराबी नहीं हुआ है सर, आपका जो स्क्रीन वाला है ना लैपटॉप में, उसमें माइक ऑफ किया हुआ है। अच्छा हो सकता है, जो भी हो। तो अब हम लोग कितना तारीख देखेंगे? 27 तारीख को। 27 तारीख में अब हमको ममता बताएगी। देखिए सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि अमर को नगद माल बेचे। इस सेंटेंस में क्या है? एक नाम है, एक नाम है अमर, लेकिन इस सेंटेंस में केस भी है, नाम के साथ साथ केस भी है। तो हमको बताइए ये सेंटेंस में नगद लेन देन हुआ है कि उधारी लेन देन हुआ है? नगद। नगद हुआ है। क्यों? क्योंकि नाम तो है, चलिए ठीक है, लेकिन केस भी तो लिखा हुआ है। हम क्या बोले, उधारी किसको मानना है? उधारी उसको मानना है कि सेंटेंस में अगर किसी का नाम है और केस कहीं पर भी नहीं है ना? लेकिन यहाँ पर नाम है लेकिन केस भी तो है, इसलिए कैसा लेन देन है? ये नगद लेन देन है। अगर नगद लेन देन है तो मतलब क्या क्या दिख रहा है इसमें हम लोग को? एक दिख रहा है नगद मतलब केस, यहाँ पर नाम का कोई मतलब नहीं है। नाम का कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि केस जब है, जब नगद है तो नगद में हम लोग नाम को नहीं लिखते हैं। और दूसरा क्या है? सेल्स। तो सेल्स, और अभी हम बताएंगे कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि क्यों होता है, बता चुके हैं। तो जनरल क्या बनेगा? केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ रहा है वर्षा? यस सर। केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। तारीख कितना था जी? 28 तारीख था ना? 28 तारीख था। और ये क्या बोलते हैं अमाउंट, सॉरी सॉरी सॉरी, सर 27 था। अमाउंट कितना था? 2000 और डेट 27 तारीख है। 27 और 2000, सॉरी सॉरी, 27 था और 2000 था। अमाउंट होगा 2000 और ये कितना होगा? 27 होगा। एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर हमको 27 कर देते हैं। दूसरा क्लास का टाइम हो गया, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है? 27 तारीख के बाद फिर से क्या कब है? नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पेज लेते हैं, फिर से लाइन खींचते हैं, है ना? फिर से लाइन खींचते हैं। 27 तारीख तक हो गया है ना? 27 तारीख तक हो गया है ना? 27 के बाद कितना तारीख है जी? 28। 2017 था, जुलाई था और 28 तारीख है ना? 28 तारीख को क्या हुआ बच्ची? 28 तारीख को क्या हुआ है? पेड रेंट, रेंट दिए। तो अगर रेंट दे रहे हैं मतलब किराया दे रहे हैं, मतलब भाड़ा दे रहे हैं। जिस जैसे कि हम इस रूम में रहते हैं तो हमको भी भाड़ा लगता है, लेकिन हम नहीं देते, मेरा कंपनी देता है भाड़ा, ठीक है? हमको भी भाड़ा लगता है लेकिन भाड़ा कौन देता है? मेरा कंपनी देता है, महिंद्रा देता है भाड़ा, हमको नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो भी अगर देगा, मान लेते हैं कि आप लोग रहते हैं, तो अगर आप लोग रहेंगे कहीं पर रेंट भाड़ा में, तो रेंट देना पड़ेगा। और रेंट देना क्या है? रेंट देना एक खर्चा है। रेंट देना क्या है? रेंट देना क्या है? एक खर्चा है। तो अगर खर्चा है मतलब किस अकाउंट में आएगा? ये नॉमिनल अकाउंट का कैटेगरी में आएगा। और रेंट के तौर पर क्या देंगे? रेंट के तौर पर देंगे तो पैसा ही तो देंगे, अल्टीमेट देंगे, देंगे तो देंगे क्या? पैसा ही तो देंगे, है ना? और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि सभी हानि खर्चों को डेबिट करो। तो रेंट देना हानि है, इसलिए क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। आई होप वर्षा समझ गए होंगे। समझे वर्षा? तो जर्नल क्या बनेगा? तो जर्नल क्या बनेगा? जर्नल बनेगा रेंट अकाउंट डेबिट और टू केस अकाउंट। अमाउंट कितना है लक्ष्मी? लक्ष्मी बोल रहे हैं, अरे ये रानी, अमाउंट कितना है? सर नहीं देखे थे। अमाउंट है आपका 1600। कितना है? 1600, 1600, 1600। अमाउंट कितना होगा? 1600 होगा। यहाँ पर भी 1600, यहाँ पर भी 1600। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट कितना तारीख को है? नेक्स्ट कितना तारीख है जी? देखिए तो 28 तारीख के बाद, 28 तारीख के बाद है 29 तारीख। 29 तारीख को इंटरेस्ट मिला। क्या मिला? 29 तारीख को इंटरेस्ट मिला। एक सेकेंड, 29 तारीख को क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। तो देखिए 29 तारीख को अगर इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट मिला मतलब हम लोग के लिए फायदा है।
और इंटरेस्ट के तौर पर अल्टीमेटली मिलेगा तो मिलेगा क्या केस। अगर हमको कहीं पर इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट के तौर पर क्या मिलेगा, केस ही तो मिलेगा ना। केस मिला और किस रूप में मिला, इंटरेस्ट के रूप में। तो इंटरेस्ट हम लोग के लिए फायदा है। तो इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट है। तो किस कैटेगरी में आता है, कौन सा अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि इनकम है तो इसको क्रेडिट करो और आने वाले को डेबिट करो। केस अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल, कि आने वाले को डेबिट करो। तो जर्नल क्या बनेगा, केस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तारीख कितना है, तारीख है 29 और अमाउंट है 500। केस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 29 तारीख है। केस अकाउंट, एक सेकेंड, केस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना था अमाउंट अंकित, 500। 500। चलिए अब देखते हैं लास्ट, लास्ट कितना तारीख है वर्षा, 31 तारीख। 31 तारीख है। 31 तारीख कितना है, 31 तारीख। क्या कहा जा रहा है, 31 में सैलरी पेड, शायद सैलरी पेड। सैलरी सैलरी पेड। हाँ, तो सैलरी देना मेरे लिए हानि है। अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, है ना वर्षा, किसी को अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो मेरे लिए नुकसान है। तो नुकसान को डेबिट करो, इसलिए सैलरी को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और दे रहे हैं तो बदले में अल्टीमेट में पैसा ही तो दे रहे हैं ना। तो टू कैश, जाने वाले को क्रेडिट करो, तो टू कैश अकाउंट। कितना दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, अमाउंट कितना, 6,000। 1000, 6,000। 6,000 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6,000, 6,000। और सब में हम, आप लोग बिंग लिख लीजिएगा, है ना। बिंग में क्या लिखना है, क्वेश्चन को ही लिखना है, बाकी में बिंग नहीं लिखे क्योंकि टाइम की कमी है। अब इतना बनने के बाद, इतना सब कुछ बन गया ना, तो अब क्या कीजिए, एक लंबा लाइन खींचिए। देखिए इस प्रकार से एक लंबा लाइन खींचिएगा। जब पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, तो एक क्या करना है, कंप्लीट जब हो जाएगा तो लंबा लाइन खींचना है और नीचे वाला लाइन को डबल खींचना है, एकदम सामने सामने सटा करके। और यहाँ पर क्या लिखना है, ग्रैंड टोटल। क्या लिखना है, ग्रैंड टोटल लिखना है। और ग्रैंड टोटल में सबको जोड़िए, सबको, शुरू से लेकर लास्ट तक कितना हो रहा है देखिए। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, यहाँ से जोड़ना शुरू कीजिए। 20,000 और 1,000 कितना, 21,000 हुआ। 21 और 3 कितना, 24, 24 और 5 कितना, 29, 29 और 10 39, 39 और 5 कितना, 44, 44,000 हुआ। 44 और 2 कितना, 46, 46 और 5 कितना, 46 और 5 कितना जी, 51, 51 और 4 कितना, 51 और 4 55, 55 57, 57 हुआ। 57 और 6 कितना, 57 और 6 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 हुआ। 64 हुआ। 65,100 हो रहा है। कितना हो रहा है, 65,100। तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल में लिख दीजिए 65,100, 65,100 इसमें भी और 65,100 इसमें भी। ये क्वेश्चन आप लोग का बन गया। अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, सर पहला एंट्री जो आप बताए थे ना, हाँ पहला एंट्री बताएं, केस और कैपिटल केस का। टू कैपिटल, वो अच्छा हमको समझ में नहीं आया क्यों ऐसा होता है। अच्छा, केस और कैपिटल अच्छा समझ में नहीं आया। तो देखिए केस और कैपिटल को हम समझा रहे हैं कि आप इस बीच में डिस्कनेक्ट हुए थे शायद, इसीलिए समझ में नहीं आया। हम समझाएं भी थे इस चीज को, यस सर। है ना, हमको पता है, पर कोई बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी आदमी जब बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी आदमी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैसे स्टार्ट करेगा, कुछ ना कुछ लगाएगा। तो मान लेते हैं कि केस लगाया, क्या लगाया, मैक्सिमम केस ही लगाता है। और केस लगाता है, और उस बिजनेस में जो फर्स्ट टाइम लगाया जाता है स्वामी के द्वारा, उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। स्वामी के द्वारा ही। स्वामी के द्वारा लगाए गए धन को पूंजी कहा जाता है। ठीक है, तो लगाया केस, तो बिजनेस में आने वाले को डेबिट करो। तो बिजनेस में क्या आया, केस आया, इसलिए केस को डेबिट किए। और जिस रूप में आया उसका रूप क्या है, पूंजी, तो पूंजी को क्रेडिट किए। ऐसे यहाँ पर मालिक के मालिक दे रहा है तो मालिक का नाम नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कैपिटल होता है। इसलिए केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। देखिए केस अकाउंट डेबिट, सर क्या है बोलिए, मेरा 61,100 आया सर, क्या आया है, 61,100, 100 बाई 100,
61,100 आया सर मेरा ग्रैंड नहीं नहीं टोटल। 61,100 नहीं होगा, 65,100 होगा। हम जोड़ लिए, किताब का भी मैच कर लिए। आप जोड़ने में मिस्टेक किए होंगे। नहीं सर सही है तो सर। इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट है? कल हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले एक बार अटेंडेंस बना लीजिए। अटेंडेंस जरूरी है, 2 दिन से अटेंडेंस नहीं बना है। 2 दिन से अटेंडेंस नहीं बना है, अटेंडेंस बना लीजिए। एक सेकेंड। अरे तुम मच्छरदानी के अंदर है। कोई डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा जी, अटेंडेंस बना लीजिए एक बार। चलिए बोलिए तो हम फटाफट एक बार बोलिए तो। वर्षा चौधरी बहुत वर्षा है, यस सर। युवराज है, यस सर। आकाश है, Yes. महेंद्र है, सर महेंद्र है, यस सर। हाँ मनीष सर। है, मनीष है। मनीष नहीं है सर। अच्छा मनीष नहीं है, श्याम है, यस सर। अनिल है, नहीं है सर अनिल। अनिल है ना, रानी है, यस सर। प्रिया है, प्रिया। सर वो नहीं है। अच्छा पहले थी ना। यस सर। अच्छा और ममता है। हाँ, और आज दूजन कौन कौन नया नया आया है, बोलिए तो एक बार। विकास आकाश विकास, अभिषेक विकास और अभिषेक नहीं। विकास और अभिषेक। विकास और अभिषेक। अभिषेक ठीक है, चलिए। प्रियंका, प्रियंका का भी नाम लिख दीजिए। प्रियंका, प्रिया तो बोले थे ना, प्रिया और प्रियंका भी जाइए ना। यस सर, प्रियंका का नाम है। प्रिया और प्रियंका अलग अलग है। यस सर। अच्छा अच्छा, प्रियंका, प्रियंका, चलिए प्रियंका। चलिए ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट है क्या? सर क्लास में रेगुलर जुड़िए, हम लोग अकाउंटेंसी को घोल के पियेंगे, ठीक है? पढ़ेंगे नहीं, कसम खुदा की घोल के पिला देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, 15 मिनट लेट भी हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।